ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति मैम। ओम शांति। पूरा ध्यान चारों तरफ से हटाकर अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरे ध्यान को भ्रिकुटी के मध्य में केंद्रित करें। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि मुझे परम पिता परमात्मा ने स्वयं ढूंढा है और रोज मुझे पढ़ाते हैं। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 12 सितंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो अपार खुशी रहेगी। क्या याद रहे बाबा, क्या याद रहने की? कि सदा यही याद रहे, यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर चलकर अपनी सतयुगी राजधानी की स्थापना कर रहे हैं, तो बहुत बहुत खुशी रहेगी। आज का प्रश्न है, यह ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है? यह ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता? तो चेक करेंगे। उत्तर है, जो भूले करके छी छी पतित बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। यानी कि गलतियां करी, गड़बड़ करी, फिर आके सेंटर पे बैठ गए और फिर से क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वह मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवान वाच काम महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा, वह आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। वह कौन सा बाप है? उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है। गाया भी जाता है, सत शिव बाबा, सत शिव टीचर, सत शिव गुरु। सच तो वह है ना, तुम बच्चे जानते हो, हमको सत्य शिव बाबा मिला है। हम बच्चे अब श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं, एक तो देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो। जितना याद करेंगे अपना कल्याण करेंगे। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। आगे भी हमारी राजधानी थी, हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म हो, अंतिम जन्म में अभी संगम पर हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का सिवाय तुम बच्चों के और कोई को पता नहीं है। बाबा कितनी पॉइंट देते हैं, बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे, परंतु बाप को याद करने के बदले और दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। यह याद रहनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। गाया भी हुआ है, ऊंचते ऊंच भगवान उनकी ही ऊंचते ऊंच श्रीमत है। श्रीमत क्या सिखलाती है? सहज राजयोग। राजाई के लिए पढ़ा रहे हैं अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर दैवी गुण को धारण करना है। बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए।
बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझ अहंकार में आ जाते हैं, ऐसे बहुत होते हैं, फिर कहाँ कहाँ हार खा लेते हैं, तो नशा ही उड़ जाता है। तुम माताएं तो अनपढ़ हो, पढ़ी हुई होती तो कमाल कर दिखाती। पुरुषों में फिर भी पढ़े लिखे कुछ है। तुम कुमारियों को कितना नाम वाला करना चाहिए। तुमने श्रीमत पर राजा स्थापन की थी, नारी से लक्ष्मी बनी थी, तो कितना नशा रहना चाहिए। यहाँ तो देखो पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर रहे हैं। अरे तुम गोरे बनते हो फिर काले, तमो प्रधान से क्यों दिल लगाते हो। इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है, हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं। पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना जहन्नुम यानी नरक में जाना है। बाप आकर दो जग से बजाते हैं, फिर भी मुंह दो जग तरफ क्यों कर देते। तुम्हारी ये पढ़ाई कितनी सहज है। बाबा बता रहे हैं मैं तुम्हें रोज, मतलब कहना चाहिए तोते की तरह पढ़ाता हूँ, और तुम्हारी पढ़ाई ये कितनी सरल है। कोई ऋषि मुनि नहीं जानते, न कोई टीचर न कोई ऋषि मुनि समझा सकते। यह तो बाप टीचर गुरु ही है। वो लोग गुरु शास्त्र सुनाते हैं, वो गुरु लोग शास्त्र सुनाते हैं, उनको टीचर नहीं करेंगे। वह कोई ऐसे नहीं कहते हम दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, वह तो शास्त्रों की बातें ही सुनाएंगे। बाप तुमको शास्त्रों का सार समझाते हैं और फिर वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बतलाते हैं। बाबा बता रहे मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, मैं ही सब कुछ सत्य ज्ञान मैं ही दे सकता हूँ, है ना। और जो हमारे लौकिक में हम लोग गुरु बनाते थे पहले या बनाए हैं पास्ट में, सब क्या थे, शास्त्रों की बातें सुनाते हैं। अब यह टीचर अच्छा है या वह टीचर अच्छा, पूछ रहे हैं बाबा कि ये जो टीचर है, बाप है, शिव परमात्मा है, ये टीचर अच्छा है या वो जो लौकिक वाले हैं वो टीचर अच्छा है। उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ो क्या कमाएंगे, सो भी नसीब। पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, तो पढ़ाई खत्म। यहाँ तुम यह पढ़ाई जितनी भी पढ़ेंगे वह व्यर्थ जाएगी नहीं। हाँ, श्रीमत पढ़ने चल कुछ उल्टा चल पड़ते या गटर में जाकर गिर पड़ते तो जितना पढ़ा वह कोई चला नहीं जाता। यह पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए है, परंतु गिरने से कल्प कल्पांतर का घाटा बहुत बहुत पड़ जाता है। बाप कहते हैं बच्चे काला मुंह नहीं करो, ऐसे बहुत है जो काला मुंह करके छीछी बन फिर आकर बैठ जाते हैं, उनको कभी यह ज्ञान हजम नहीं होगा। बदहजमा हो जाएगा, जो सुनेगा वह बदहजमा हो जाएगा। फिर मुख से किसको कह ना सके भगवान आज काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। खुद ही जीत नहीं पाते तो औरों को कैसे कहेंगे। अंदर खाएगा ना, उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं तो 100 गुना काले बन जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। तुम माताओं का संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण के राज में एक देवी देवता धर्म था, एक राज्य, एक भाषा, 100% प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी। उस एक राज्य की ही बाप अभी स्थापना कर रहे हैं, यह है एम ऑब्जेक्ट। 100% पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति की स्थापना अब हो रही है। तुम दिखाते हो विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहा है, क्लियर लिख देना चाहिए। सतयुग भी एक ही देवी देवताओं का राज, एक भाषा, पवित्रता, सुख, शांति फिर से स्थापन हो रही है। गवर्नमेंट चाहती है ना, स्वर्ग होता ही है सतयुग त्रेता में, परंतु मनुष्य अपने को नरकवासी समझते थोड़ी है। तुम लिख सकते हो द्वापर कलयुग में सब नरकवासी है, अभी तुम संगम युगी हो, आगे तुम भी कलयुगी नरकवासी थे, अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर, परंतु वह हिम्मत संगठन होना चाहिए। चक्कर पर जाते हैं तो यह चित्र लक्ष्मी नारायण का ले जाना पड़े। अच्छा है, इसमें लिख दो आदि सनातन देवी देवता धर्म, सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर। ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्षर में बड़े बड़े चित्र हों। छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते हैं, अरे चित्र तो जितना बड़ा हो उतना अच्छा। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है, इसमें सिर्फ लिखना है। तो ये सब क्या शिक्षाएं दे रहे हैं बाबा हमें कि तुमने जो ज्ञान ले लिया उसको तुम्हें आगे कैसे फॉरवर्ड करना है, कैसे समझाना है, तो युक्तियां बता रहे हैं। तो अभी तक क्या सुना है बाबा ने राम कलब जी। ओम शांति मैम। शांति। बाबा कहते हैं मैम कि ये बात को हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखना है कि हम
श्रीमत पर चल करके सतयुगी राजधानी की स्थापना करने हैं, और अगर ऐसा होता है तो हमें अपार खुशी होगी। बाबा कहते हैं कि हमेशा देह अभिमान कभी मत करो, आत्माभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, और बाबा को याद करो। बाबा को जितना याद करोगे, निरंतर याद करोगे, उतना ही तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। जी। ओम शांति। एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु। क्या कह रहे हैं बाबा? हमारी बात चल रही थी, बाबा समझा रहे थे कि अरे चित्र तो जितना बड़ा उतना अच्छा है, लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है, इसमें सिर्फ लिखना है। क्या लिखना है? एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु। त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है, वह टीचर कैसे हो सकता है? ज्ञान तो नहीं है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र टीन की शीट पर बनाकर हर एक जगह पर रखना, यह स्थापना हो रही है। बाप आए हैं ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, बाकी सबका विनाश करा देंगे। यह बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलती है तो झट बिगड़ जाते हैं। सेवा संगठन की बात कर रहे हैं बाबा कि आपस में नहीं विचार मिलते तो एकदम से गुस्सा हो जाते हैं। यह तो होता ही है, कोई किस तरफ कोई किस तरफ, फिर मेजोरिटी वाले को उठाया जाता है। इसमें रंज होने की बात नहीं, बट बच्चे रूठ पड़ते हैं, हमारी बात मानी नहीं गई। अरे इसमें रूठने की बात क्या बात है? बाप तो सबको रिझाने वाला है, माया ने सबको रुसा दिया है। सब बाप से रूठे हुए, रूठे भी क्या, बाप को जानते ही नहीं। जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी उनको जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम पर उपकार करता हूँ, तुम फिर मुझ पर अपकार करते हो। भारत का हाल देखो क्या है, तुम्हारे में ही बहुत थोड़े हैं जिनको नशा रहता है, यह है नारायणी नशा। बाबा कह रहे ठीक है, आ गए सेंटर पे, आ गए, मुरली भी सुन ली, चले भी गए, लेकिन कितने हैं जिनको बिल्कुल नशा रहता है? मैं बाबा का, बाबा मेरा, सब कुछ बाबा ही मेरा टीचर है, सतगुरु है, बाप है, मैं तो ट्रस्टी हूँ। मतलब श्रीमत पर कितने बच्चे चलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये जो नारायणी नशा है वह बहुत कम को रहता है। ऐसे थोड़े कहना चाहिए कि हम तो राम सीता बनेंगे। तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट है ही नर से नारायण बनना। तुम फिर राम सीता बनने में खुश हो जाते हो, हिम्मत दिखानी चाहिए ना। पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए। कोई से दिल लगाई और मरे, जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा। बाबा से तो स्वर्ग के सुख मिलते हैं, फिर हम नरक में क्यों पड़े? बाप कहते हैं तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था, अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारा धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं समझते हैं। मनुष्य होकर भी अपने धर्म को न जाने तो क्या कहा जाए। हिंदू कोई धर्म थोड़ी है, किसने स्थापन किया यह भी नहीं जानते। तुम बच्चों को कितना समझाया जाता है। बाप कहते हैं मैं कालों का काल अब आया हूँ सबको वापस ले जाने। क्या कह रहे हैं बाबा अपने आप को? मैं कालों का काल हूँ, सबको वापस लेकर जाऊंगा। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वे विश्व का मालिक बनेंगे। अब चलो घर, यहाँ रहने लायक नहीं है, बहुत खिचड़ा कर दिया है आसुरी मत पर चलकर। बाप तो ऐसे कहेंगे ना, तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे अब कितने धक्के खाते रहते हो, लज्जा नहीं आती है? पूछ रहे हैं बाबा, लज्जा नहीं आती है? तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझते हैं? नंबरवार तो है ना। बहुत बच्चे तो नींद में रहते हैं, वे खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। बाबा हमको फिर से राजधानी देते हैं। बाप कहते हैं इन साधु आदि का भी मैं उद्धार करता हूँ। वह खुद न अपने को न दूसरे को मुक्ति दे सकते हैं। सच्चा गुरु तो एक ही सतगुरु है जो संगम पर आकर सबकी सदगति करते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे। कब आते हैं बाबा? कल्प के संगम युगे युगे, जबकि हमारी सारी दुनिया को पावन बनाना है। मनुष्य समझते हैं बाप सर्वशक्तिमान है, वह क्या नहीं कर सकते। अरे मुझे बुलाते ही हो कि हम पतितों को पावन बनाओ तो मैं आकर पावन बनाता हूँ, बाकी और क्या करूँगा? बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, मेरा काम ही है नर्क को स्वर्ग बनाना। वह तो हर 5,000 वर्ष के बाद बनता है, यह तुम ही जानते हो। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, बाकी तो सब पीछे पीछे आए हैं। अरविंद घोष तो अभी आए तो भी देखो कितने उनके आश्रम बन गए।
वहाँ कोई निर्विकारी बनने की बात थोड़ी है। वह तो समझते हैं गृहस्थ में रहते पवित्र कोई रह नहीं सकता। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ एक जन्म पवित्र रहो, तुम जन्म जन्मांतर तो पतित रहे हो। अब मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने, यह अंतिम जन्म पावन बनो। सतयुग त्रेता में तो विकार होते ही नहीं। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। इनमें लिखा हुआ है सतयुग में एक धर्म एक राज्य था। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बूढ़ी माताओं को भी सिखलाकर तैयार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सके। बाबा कह रहे सबको, बूढ़ा बच्चा सबको समझा दो, सब सेवा करें। कोई को भी ये चित्र दिखाकर बोलो इनका राज्य था ना, अभी तो है नहीं। बाप कहते हैं अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है, कितना सहज है। बुढ़िया बैठकर प्रदर्शनी पर समझाए तब नाम वाला हो। बाबा कह रहे माताओं का देखो सीधा बुढ़िया बोलते हो। कृष्ण के चित्र में भी लिखित बहुत अच्छी है, बोलना चाहिए, लिखित जरूर पढ़ो। इनको पढ़ने से ही तुमको नारायणी नशा अथवा विश्व के मालिक बनने का नशा चढ़ेगा। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ तो तुम्हें भी औरों पर रहम दिल बनना चाहिए कि मैंने तुम्हें बनाया तो तुम्हें भी औरों को बनाना है, औरों पर रहम करना है कि भगवान इनका भी भला हो जाए, है ना। जब अपना कल्याण तब दूसरों का भी कर सकेंगे। बुढ़ियों को ऐसा सिखला कर होशियार बनाओ जो प्रदर्शनी पर बाबा कहे कि 8-10 बुढ़ियों को भेजो तो झट आ जाए। जो करेगा सो पाएगा। सामने एम ऑब्जेक्ट को देखकर ही खुशी होती है। हम ये शरीर छोड़कर जाएं, विश्व के मालिक बनेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पाप कटेंगे। देखो लिफाफे पर छपा है 1 रिलीजन 1 डेटी किंगडम 1 लैंग्वेज, वह जल्दी स्थापना होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो क्या सुनाया बाबा ने बॉबी जी? बॉबी जी हो इधर? धारणा के लिए मुख्य सार। कभी भी आपस में व बाप से रूठना नहीं है। बाप रिझाने आए हैं इसलिए कभी रंज नहीं होना है। बाप का सामना नहीं करना है। पुरानी दुनिया से पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। सत बाप सत टीचर और सतगुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक ही श्रीमत पर चल देही अभिमानी बनना है। आज का वरदान कितना सुंदर वरदान है। आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। जैसे ब्रह्मा आदि देव है ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रत्न हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। कौन है हम लोग? आदि रत्न। क्योंकि ब्रह्मा बाबा आदि देव हैं और हम सब क्या है? आदि रत्न हैं। तो आदि देव अगर ब्रह्मा बाबा है तो उनके बच्चे क्या होंगे? मास्टर आदि देव। तो आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न। तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रत्न समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। स्लोगन है आज का, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ज्ञानी तू आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। आज का मीठा मोती,
सपने वो सच नहीं होते जो सोते समय देखे जाते हैं, सपने वो सच होते हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हैं। कितनी अच्छी बात है। सपने वो सच नहीं होते जो सोते समय देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हैं। तो आज पूरा दिन किस स्वमान में रहना है? मैं सदा समर्थ आत्मा हूँ, मैं सदा समर्थ आत्मा हूँ। इसी स्वमान में रहना है पूरा दिन। ओम शांति।